discuss role of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? पहले तो आप ये बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी हमारे बिजनेस कंसर्न है, मेकिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं और उनको कैसे बेच रहे हैं, वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसर्न बन जाता है कि हाउ बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट्स फॉर इट्स ओनर बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब हम बात कर रहे हैं रोल की। रोल इज इंपॉर्टेंट टू प्ले इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रोल जरूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करने के लिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हम बनाते हैं बिजनेस में, क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं बिजनेस की। जो हम ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं बिजनेस की, ये क्या बताता है? ये हमारे बिजनेस की पोजीशन बताता है कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उससे भी हमें पता चल रही है हमारे बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, वो हमें पता चल रहा है हमारा बिजनेस किस लेवल पे है। मतलब हमारे पास हमें लॉस होने वाला है या हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, या हम उस लॉस को कैसे कवर कर सकते हैं, या हमें प्रॉफिट है तो हम कैसे और प्रॉफिट्स को कमा सकते हैं। ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो ये स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करेगी किस चीज को? मतलब हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस को ये रिफ्लेक्ट करेगी। क्या रिफ्लेक्ट करेगा? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे बिजनेस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि बात करते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या डिटर्मिनेंट्स है? साइज है हमारे, कंपोजिशन है हमारे फिक्स्ड एसेट्स का। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड एवरी इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट्स इज डिटरमाइंड। जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है या इंडिविजुअल का डिटरमाइन किया जाता है, वो क्या है? कॉम्पोजिशन है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन। व्हाट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन? मतलब क्या है साइज एंड कॉम्पोजिशन से? साइज एंड कॉम्पोजिशन से ये मतलब है कि जो हमारा कैपिटल डिसीजन है, साइज क्या है? कितने हमारे फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए जिसमें हमारा कैपिटल बजटिंग डिपेंड करेगा, जिसपे हमारा कैपिटल बजटिंग डिपेंड करेगा, उस चीज का साइज क्या होना चाहिए। मान लीजिए हमने इन्वेस्ट करा 500 करोड़, किस लिए? कि हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स को रेज करना है। तो ये क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन है कि मैंने कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लगाया, फिक्स्ड एसेट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया। कितने का लगा रहा हूं? 500 करोड़ का। तो ये क्या है? वो डिसीजन है, वो कॉम्पोजिशन है जिसमें हमने डिपेंड किया है कि हमें बिजनेस को कैसे करना है। देन नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। यहां पे हम डिटर्मिनेशन बात करेंगे करंट एसेट्स की। व्हाट आर करंट एसेट्स? करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स का मतलब है हमारे वो एसेट्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे अदर देन फिक्स्ड एसेट्स, हमारे क्या हो गए? इजीली जो लिक्विडिफाई कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स। अब जब हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी देखना है कि हमारा बिजनेस फिक्स्ड एसेट से कैसे चलेगा, हमारा बिजनेस करंट एसेट से कैसे रन करेगा। ये हमें किस में देखना है? फिक्स्ड एसेट्स में और करंट एसेट्स में, कि हमारा बिजनेस कैसे रन आउट होगा। ठीक है, साइज एंड कॉम्पोजिशन की बात की जाती है। यहां पे
डिटर्मिनेशन होगा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स. Now the size and composition of current assets depend on the decision about investment in fixed assets, credit and investment management. यहाँ पे किस लिए होगा ये करंट एसेट्स का डिसीजन? यहाँ पे तो हमने इसलिए किया कि हमें फिक्स एसेट्स का मैनेजमेंट करना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है कि भाई फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगाना है. जब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे तो करंट एसेट्स का साइज कितना होगा, कैसे हम उसको कंपोज करेंगे, क्या उसका कंपोजिशन होगा, ये हमारा कैसे डिपेंड होगा, ये हमारा करंट एसेट से डिफाइन किया जाएगा. इंक्रीज इन क्वांटम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल रिजल्ट इन हायर डिमांड फॉर वर्किंग कैपिटल. जितना हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारे क्या लेकर आए हैं, हायर डिमांड लेकर आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल की, कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कैसी है, उसकी डिमांड कैसी होगी, वो हम कैसे कर पा रहे हैं, वो हम करंट एसेट से डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स का क्या होना चाहिए, क्या हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, लॉन्गर क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए, कि हम रिजल्ट कर सकते हैं जो हमारे डेटर्स हैं हम उस पर कैसे रिजल्ट आउट कर सकते हैं. ये हमारा कैसे पता चलेगा, करंट एसेट से पता चलेगा. डेटर्स का साइज क्या है, कितना हमें उधारी देनी है. डेटर्स आपको किस में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं. कितना हमें देना है, कितना हमें लेना है. हम लेने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एसेट्स की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो नेगेटिव चीजें नहीं बोलेंगे. यहाँ पे जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं कि हमारे बिजनेस का साइज कैसा होगा, कॉम्पोजिशन कैसा होगा, कितना हमें फिक्स्ड एसेट्स पे लगाना है, कितना हमें करंट एसेट्स पे डालना है, ये सारी चीजें कैसे डिजाइन की जाएगी, ये सारी चीजें हम डिटरमाइन करेंगे करंट एसेट्स से. देन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेट. The third one says is determination and अब तीसरा क्या कहता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, मतलब लंबे समय के लिए हमें पैसा कहाँ लगाना है और छोटे समय के लिए हमें पैसा कहाँ चाहिए, वो हमारा कैसे पता चलेगा, डिटर्मिनेशन पता चलेगा. लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कितनी है, कितना हमें पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कितनी है, वो यहां पर पता चलेगा. Financial management takes decision about proportion of long term and short term funds. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या डिसीजन लेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड डिसीजंस यहां पर लिए जाएंगे. जैसे कि शॉर्ट टर्म फंड्स कैसे हो गए, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात की जाती है, लिक्विडिटी की बात की जाती है, हायर प्रोपोर्शन होगा लॉन्ग टर्म का लिक्विडिटी का. फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब क्या है, लिक्विड एसेट्स की बात की जा रही है, कितना हमारा लिक्विड एसेट्स है, और हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की. प्रॉफिटेबिलिटी एसेट्स जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाले हैं, वो एसेट्स कौन कौन से हैं ये हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि long term, an organization waiting to have strong liquidity position would raise relatively more long term funds. जो long term raise करने वाले हैं उनको long term funds चाहिए, जो short term raise करने वाले हैं उनको short term funds की जरूरत होगी. मतलब कितना पैसा हमें लंबे समय के लिए लगाना. लिक्विड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम लिक्विड एसेट्स कहा जाता है. प्रॉफिटेबिलिटी एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें भविष्य में प्रॉफिट देने वाले हैं. लिक्विड एसेट्स की बात की जाए तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा. जब हम प्रॉफिटेबल एसेट्स की बात करेंगे तो लंबे समय के लिए डाले जाते हैं और ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देके जाते हैं. तो जब हम अपने बिजनेस के साइज एंड कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, जब हम बिजनेस के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जब हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमने लंबे समय के लिए कितना पैसा लगाया, शॉर्ट टर्म के लिए हमने कितना पैसा लगाया. ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया. फिर अब बात आती है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं इनका प्रोपोर्शन क्या होगा. प्रोपोर्शन मतलब इनकी मात्रा कितनी होगी. भाई मात्रा कैसे डिसाइड होगी, जितना हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तभी तो पता चलेगा ना. तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, किस चीज का, प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात यहाँ पे की जा रही है. क्या प्रोपोर्शन है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का. जैसे हम बात करें डेब्ट की, इक्विटी शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की, ये सारे किस में आ जाएंगे,
लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आ जाएंगे। The finance manager has to make a comparative study of various alternative long-term finance on the basis of their cost and profitability and balance decision is taken. क्या cost है, क्या profitability है और क्या balance decision हम यहाँ पे लेंगे, ये हमारा कैसे पता चलेगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। बैलेंस डिसीजन से समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बैलेंस डिसीजन मतलब जो पैसा हम बिजनेस में लगाने वाले हैं, ठीक है, हमें उससे भविष्य में नुकसान तो नहीं होगा। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर लाया, क्या लेकर आ रहे हैं? फर्नीचर लेकर आ रहे हैं। अब वो फर्नीचर जो आप अपने बिजनेस के लिए लेकर आए हैं, वो नेचुरल बात है हर साल तो बदलेंगे नहीं, इट विल रिमेन फॉर ईयर्स, सालों तक रहेगा। तो वो फर्नीचर कितना रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करेगा आपके साइज का, आपके बिजनेस के प्रोपोर्शन का कितना है, क्या साइज है आपके बिजनेस का, प्रोपोर्शन। अब जो आपके बिजनेस का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का फर्नीचर डिपेंड किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है जो रन कर रहा है, जैसे आजकल ऑनलाइन का सुन लीजिए आप, आपने अड्डा 247 का सुना होगा, आपने बाईजूस का सुना होगा। आप ये इंस्टीट्यूशन है, ये ऑनलाइन रन कर रहे हैं, इनका ऑफिस है, इनका प्लेटफॉर्म है जहां पे क्वेरीज ले रहे हैं, तो इनका ऑफिस है। उस ऑफिस में इनका फर्नीचर कैसा होगा डिपेंड करेगा इनके ऑफिस का साइज कितना है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर रखा है उन्होंने, शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो किया बनी, लंबे समय तक वो बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें उनका बिजनेस का साइज कितना होगा, कैपिटल कितना होगा, वो यहां पर पता चलेगा, लिक्विडिटी पता चलेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? स्टडीज की जाएंगी यहाँ पे। वेरियस आइटम्स इंक्लूडिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस गेट इन्फ्लुएंस और अफेक्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। यहाँ पे जो बहुत सारे आइटम्स है वो हम किस पे डिपेंड करेंगे? फाइनेंशियल डिसीजंस पर डिपेंड करेंगे। जो हमारे वेरियस डिसीजंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो किस पे डिपेंड करेंगे? फाइनेंशियल डिसीजंस पर। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होगा बिजनेस का, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा डेप्थ कितना है बिजनेस का, हमारा डेप्थ मतलब उधार कितना है बिजनेस में, हमें डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है किस चीज में, ये हमारा कैसे पता चलेगा? पीएल अकाउंट से पता चलेगा। क्या ट्रेडिंग में पता चलता है? सी चिल्ड्रन, ये तीनों चीजों का डिफरेंस पहले आप क्लियरली समझ लो। ट्रेडिंग में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम पीएल अकाउंट में आ रहे हैं तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस विच आर गोइंग टू हेल्ड इन दी ऑफिसेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अब बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट विच इज टेलिंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर कंपनी। ये वो स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बता रही है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। समझ में आया? तो जब आप पीएल अकाउंट में आ रहे हैं तो पीएल अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा? भाई हमारे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, अभी हमने फर्नीचर की बात करी। अब हमें बिजनेस करते हुए 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उसमें वो खराब भी तो हो रही होंगी चीजें, रिपेयरिंग भी तो मांग रही होंगी, तो वो रिपेयरिंग है, वो चीजें खराब है, हमें सेल करनी है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। जब भी कोई एसेट आप बिजनेस में लेकर आते हैं वो हमेशा डेप्रिशिएट होगा। अगर आप आज लाख रुपए का फोन आप अपने मार्केट से लेकर आए और कल उसे बेचना जाए तो वो लाख रुपए का नहीं बिकेगा, क्योंकि जो लेने वाला वो तो ये कहेगा भाई मैं लूं तो मैं जाके स्टोर से लाख रुपए का ना ले लूं, मैं तुमसे क्यों लूं। उसकी जो वो 5,000, 10,000, 2,000, इनफैक्ट वो 1,000 वैल्यू भी घट गई ना, वो उसका डेप्रिसिएशन लगा उस चीज का। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन लॉस एंड वेयर इन द वैल्यू, लॉस वेयर टियर इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? वो नुकसान है जो आपको उस एसेट में हुआ है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो अब हम बात कर रहे हैं पीएल अकाउंट की, तो पीएल अकाउंट में हमने बात की है ऑफिस एक्सपेंसेस की। यहाँ पे हम उधारी की बात होगी, कितना उधार लिया गया है। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन हमारे एसेट्स में लगा है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ डेप्थ। अब इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ डेप्थ। आपने लिया है, आपने बिजनेस को दिया है।
आपने अपने किसी को बिजनेस से आपने किसी को पैसा दिया तो उस पर आप इंटरेस्ट भी तो लेंगे। भाई कमाई का पैसा है तो कमाई का पैसा मैं दे रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, फ्री में तो कोई भी नहीं देगा। तो वो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना डेट कितना ले रहे हैं। 10,000 पे अलग इंटरेस्ट रेट होगा, 50 लाख पे अलग होगा, करोड़ पे अलग होगा, 2 करोड़ पे अलग होगा। क्योंकि कंपनीज क्या होती है, देयर आर कंपनीज विच डज शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस ऑल्सो। ऐसी कंपनीज भी हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस में दूसरी कंपनी की हेल्प कर देती हैं। एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी की हेल्प कर दी, उसको पैसे दे दिए। मान लो एक छोटी कंपनी है, उनका कार के इक्विपमेंट्स बनाने का काम है, और एक बड़ी कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो कार बनाती है। इस छोटी कंपनी को 5 लाख रुपए की जरूरत थी, उसे अरेंज नहीं कर पाई इमीडिएटली। उसने अपनी उसी कंपनी से मांगा कि भाई मैं तेरी कंपनी का बना रही हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो उसकी वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट नीड कौन पूरी कर रही है, वो बड़ी कंपनी नीड पूरी कर रही है ना, कि भाई तेरे को मैं पैसा कैसे दे रहा हूँ अपनी कंपनी का। तो वो जो पैसा दिया गया है वो डेप्थ वो डिपेंड करेगा। अब वो ऐसे तो देगा नहीं, शॉर्ट टर्म की बात भी है, तो वो कहेगा ठीक है चल ले ले, बट मुझे इंटरेस्ट भी मैं लूंगा। उसने कहा चल आप लो बट मुझे पैसा दे दो, मेरे को अभी रॉ मटेरियल लाना ताकि आपकी नीड्स को भी पूरा कर सकूं, और मैं जो बेचूंगा मैं उसमें से डिडक्ट करवा लूंगा अमाउंट। तो ये चीजें हैं। आपका जो डेप्रिसिएशन किस पे होगा, शॉर्ट टर्म एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा? लॉन्ग टर्म पे, लंबे समय के जो चीजें हैं चलने वाली हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इट विल बी ऑन दी लॉन्ग टर्म एसेट्स। पहली चीज समझ में आई? पहली चीज क्या है, डेप्थ। कितना अमाउंट है, अमाउंट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना भी है वो अमाउंट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उन लॉन्ग टर्म एसेट्स के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, शॉर्ट टर्म पे नहीं लगेगा। फिर जो डिस्काउंट होगा, लिक्विडिटी होगी जो भी आपके बिजनेस की, वो टाइमली कंप्लीट की जाएंगी आपकी पेमेंट्स। ये सब आपको समझ में आया? So that was the role of business